सीधे लेके चलते हैं आपको सिंगापुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। भूमिका हो सकती है और उत्तर प्रदेश कैसे भारत की इकोनॉमी के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है, उन सभी संभावनाओं को आपने यहां पर देखा होगा और वे सभी अपनी बातों में भी इस चीज को महसूस किए। और मैं कह सकता हूं आज के दिन पे उत्तर प्रदेश में आने वाला एक एक इन्वेस्टमेंट न केवल सुरक्षित है बल्कि दुनिया के अंदर सबसे अधिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाला भी साबित होगा। इसमें कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सुरक्षा का ही एक माहौल नहीं दिया, स्केल को स्किल और उसको स्पीड के साथ कैसे जोड़ा जाता है। आज उत्तर प्रदेश केवल टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का ही प्रदेश नहीं है बल्कि भारत के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के भी एक नए युग में आगे बढ़ने वाले प्रदेश के रूप में उसने अपनी नई पहचान बनाई है। 34 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण और इन सभी वातावरण के बीच में हम लोगों ने यूपी के अंदर एक बड़े लैंड बैंक के साथ ही वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमने वहां पर उपलब्ध करवाया है। न केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बल्कि सर्विस सेक्टर में भी जो अनंत संभावनाएं यूपी के अंदर हैं, उन सभी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना आसान इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज के दिन पे आपको ट्रेन्ड मैन पावर उपलब्ध है, स्किल मैन पावर की उपलब्धता उत्तर प्रदेश के अंदर है। लैंड बैंक उत्तर प्रदेश के पास है, प्रचुर लैंड बैंक है, 75,000 एकड़ का लैंड बैंक एक्सप्रेसवे पर, एयरपोर्ट के पास और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इर्द गिर्द आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, सर्विस सेक्टर में होटल्स की चेन को स्थापित करने के लिए, इन सभी सेक्टर में आपके पास वह लैंड बैंक, यूपी गवर्नमेंट के पास वह लैंड बैंक है। और किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को आने के लिए जो उसका बेस चाहिए वो एमएसएमई यूपी के पास पहले से मौजूद है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट अलग अलग सेक्टर की यूपी के अंदर पहले से कार्यरत हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ से अधिक लोगों को वहां पे रोजगार और नौकरी की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इतने विशाल स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। और मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने यहां पर भारत और सिंगापुर के बीच में जो व्यापक रणनीतिक साझेदार के फोकस सेक्टर हैं, इनमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक, स्मार्ट नेशन टू सेमीकंडक्टर एंड ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर पर इस सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष जो हमारा एफडीआई है, सबसे अधिक सिंगापुर भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। और उन स्थितियों में भारत के अंदर उत्तर प्रदेश इसके लिए अपने आप में ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज के दिन पर केवल लैंड ऑफ पोटेंशियल ही नहीं है बल्कि हमने लैंड ऑफ पोटेंशियल से लैंड ऑफ परफॉर्मेंस की इस यात्रा को सफलतापूर्वक आप सबके सामने प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। इसका कारण भी है और ये प्रगति आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी बढ़कर के आज वह 13 लाख करोड़ से बढ़कर के 36 लाख करोड़ होने जा रही है। यानी
दुनिया के अंदर किसी भी अन्य स्थान पर यह देखने को नहीं मिला होगा कि 9 वर्ष में वह राज्य लगभग 3 गुना अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सफल हुआ हो। पर कैपिटा इनकम 3 गुना बढ़ा हो, ये देखने को नहीं मिला होगा। और भारत की इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश आज के दिन पर 9.5% का अपना योगदान, यानी 9.5% का योगदान उत्तर प्रदेश आज वहां पे दे रहा है। और इसीलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश आज के दिन पे भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट के एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी सफलता प्राप्त की है। हमने इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत के अंदर टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश है। डीरेगुलेशन रैंकिंग में भारत के अंदर फर्स्ट रैंक यूपी के पास है। डीक्रिमिनलाइजेशन के द्वारा हमने जो राज्य के अधिनियम है, 13 राज्य अधिनियम है, इनमें से 99% जो आपराधिक प्रावधान थे उन सबको हम लोगों ने यूपी के अंदर समाप्त किया है। और पिछले 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में भारत के इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन के रूप में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने की दिशा में आगे बढ़ा है।